इस संसार में हर कोई ईश्वर को धन्यवाद देना पसंद करता है और कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे ईश्वर को थैंक्स बोलना ही चाहिए। आज मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम लोग परमेश्वर के वचन से समझें कि परमेश्वर को अगर हमें थैंक्स बोलना ही है तो ये क्यों नहीं जाना जाए कि ऐसा कौन सा तरीका है जो हम थैंक्स बोले और उसको वो एक्सेप्ट भी करें। आप समझ सकते हैं कई बार हमारा धन्यवाद जो है अगर सामने वाला रिसीव ना करे, स्वीकार ही ना करे, तो हमारा थैंक्स बोलना व्यर्थ हो सकता है। और विशेषकर यहाँ विषय मनुष्य का ईश्वर को धन्यवाद करने का बात हो रही है। मेरे प्यारो, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम में इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास पौलुस धन्यवाद करने के विषय को रखते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ें। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर से सुनिएगा। यहां पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद, ईश्वर को थैंक्स तो बोलने के लिए बात कही जा रही है जो बड़ा ही कॉमन है अब मनुष्यों में, लेकिन विषय बड़ा अलग है। हम संसार में जब रहते हैं, ईश्वर को जब भी थैंक्स बोलते हैं या बोलने की बात स्मरण आती है तो विशेषकर उन बातों के लिए जो भौतिक बातें होती हैं, जैसे कि हमें अच्छा भोजन अगर मिला तो थैंक गॉड, अच्छा रहने के लिए मिला तो थैंक गॉड, अगर हमारे पास एक अच्छा जॉब है देन थैंक गॉड, अच्छा स्वास्थ्य है देन थैंक गॉड, अगर हमारे जीवन में अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया है देन थैंक गॉड, अच्छा वस्त्र है तो थैंक गॉड। सो इन बातों में यानी भौतिक बातों में हम धन्यवाद देना परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यह जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि परमेश्वर के पिता का जब हम धन्यवाद करें तो हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा रुकिएगा, अपने आप से अपने हृदय से पूछिएगा, क्या कभी आपने आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को कभी थैंक यू बोला है क्या? यहां पर परमेश्वर के वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पौलुस लिखते हैं, वो कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में जो हमें आत्मिक आशीषें दी गई हैं वो हर हालत में भौतिक आशीषों से, जिनकी चर्चा हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से करते हैं थैंक्स के रूप में, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरे प्यारो, हम सभी जानते हैं कि जिन बातों के लिए हम ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं वो तो संसार और संसार की वस्तुओं में सही तो है ना, वो तो खत्म हो जाएगी, उसके लिए क्या हमें इतना ज्यादा थैंक्स बोलना। यहां पर देखते हैं पौलुस वचन से सिखाते हैं हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने थैंकफुल या फिर थैंक्स गिविंग वाला हार्ट होने की आवश्यकता है। अस्थायी आशीषों के लिए, जो टेम्पररी आशीषें हैं इस पृथ्वी के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम दे सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा उम्मीद कहता है कि जब हम आध्यात्मिक या फिर आत्मिक आशीषों के बारे में जब परमेश्वर के पास आए तो भौतिक आशीषों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हालेलुया की गड़गड़ाहट से, परमेश्वर की स्तुति की आवाज की गड़गड़ाहट से परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। सो हमारा हृदय आत्मिक आशीषों के प्रति ज्यादा धन्यवादित होने की आवश्यकता है। क्यों ना हो, अगर हम सोचे कि यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 और 13 में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह उनको क्या देते हैं? ईश्वरीय पुत्र होने का अधिकार। आप समझ सकते, संसार की हर वस्तु एक तरफ और ईश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिलना, ये इस बहुत बड़ी बात है। ये है आध्यात्मिक आशीष है। अगर हम रोमियो की पत्री पढ़ें, यहां पर लिखा है
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की स्तुति हो एक बार फिर से, हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर हमें दिया है वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, कई बार आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि लगता है पता नहीं कैसे इस परिस्थिति से निकलेंगे, लेकिन आपके अंदर में एक धीमी, एक मीठी आवाज आती है कि बेटी, बेटा, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। और आप अंदर ही अंदर अपने आप में महसूस करते हो कि मेरा बनाने वाला, मेरा सृजनहार मेरे साथ है। He is my father, वो मेरा पिता है। ये है आत्मिक आशीष। पवित्र शास्त्र बाइबल में, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध ढांप दिया गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा हिसाब किताब न्याय के दिन में ना ले। हाँ मेरे प्यारो, आप सोच के देखिए, एक दिन हर इंसान को इस पृथ्वी पर से चले जाना है, लेकिन यहां पर बाइबल में वचन में लिखा है सबसे ब्लेसेड, सबसे आशीषित कौन होगा? इंसान, वो इंसान होगा जिसके अपराध को परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू से क्षमा कर दिया। और यीशु मसीह जब जी उठा तो उसके साथ उसको नया जीवन मिला और वो दोबारा यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए इंतजार कर रहा। उसके लिए बाइबल बताती है वो कैसा इंसान है, वो धन्य है, आशीषित है। लेकिन अक्सर हम लोग ईश्वर को थैंक्स तो बोलने के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर हमारा थैंक्स भौतिक वस्तुओं के लिए केंद्रित होता है, आत्मिक वस्तुओं के लिए नहीं रहता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सो आत्मिक आशीषों के लिए थैंकफुल होने के लिए परमेश्वर का वचन में यहां पर हमें सिखाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम सोचते नहीं हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और जिस वजह से हमारा जीवन शारीरिक बातों के लिए धन्यवादित ज्यादा और आत्मिक बातों के लिए सोचने का भी समय नहीं होता है। और इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताने के प्रति हम बहुत ही उदासीन रवैया होता है। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, यदि तुम उसके बारे में थोड़ा सोचते हो तो तुम उसके लिए बहुत थोड़ा काम करोगे, परंतु यदि तुम उसकी बड़ी दया पर विचार करते हो तो तुम अपने अनुग्रहकारी परमेश्वर के लिए बड़ा काम करोगे। परमेश्वर की स्तुति हो। अपने जीवन में आप सोच के देखिए, आप कई बार परमेश्वर के लिए बड़ा काम इसलिए नहीं करते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, ये वजह नहीं है। ये वजह यह है क्योंकि आप बहुत थोड़ा सोचते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है। मेरे प्यारो, आज आवश्यकता है कि हम अपनी जिंदगी को फिर से जांचें कि हमारे लिए आत्मिक आशीषें महत्वपूर्ण है या भौतिक आशीषें। हमारा धन्यवाद परमेश्वर के वचन के हिसाब से आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर को करना है या केवल शारीरिक बातों के लिए? याद रखें, गौर से सुने, एक नया मन जो परमेश्वर में नया मन देता है, एक नए वस्त्र से बेहतर है। दुनिया का सबसे टेस्टी सांसारिक अच्छा भोजन खाने की तुलना में जीवित परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में खिलाना बेहतर है। परमेश्वर का बच्चा बनना इस संसार में महान से महान धनवान या किसी का वारिस होने से बेहतर है। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो, आपके हिस्से में कुछ नहीं पड़े,
लेकिन आप ये कह सके कि मेरे हिस्से में परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है आप धन्य है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं एक बात फिर से आप सभी को, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अगर अभी भी हम अपने आध्यात्मिक या फिर आत्मिक आशीषों के लिए अभी भी कदर नहीं है हमें, तो हम जानवरों के स्तर पर रहने वाले लोग हैं। क्योंकि पशु केवल खाने, सोने, मनोरंजन करने, बच्चा पैदा करने, बस इसी में उसका जिंदगी बीत जाता है, इसी में उसका इंटरेस्ट रहता है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। उसने हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी रखा है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन अक्सर इंसान ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जानवर के स्तर पर रहना ही पसंद करता है। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसको अच्छा लगता होगा कि केवल हम भोजन, वस्त्र, सांसारिक चीजों के लिए तो थैंक्स बोलते हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया, हम उसके बारे में, उसने किस प्रकार से हमें बचाया, वो हमारे जिंदगी में क्या चाहता है, उसने किस प्रकार से हमें बनाया, किस प्रकार से पाप के दलदल से अपने पुत्र यीशु को भेजकर उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें नया जिंदगी दिया, ताकि हम अधर्म में मरे नहीं, नरक ना जाए। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें नया जिंदगी दिया, ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल का जीवन बिताए। हम इन बातों के प्रति उदासीन हैं और उत्साहित रहते हैं तो अच्छे वस्त्र के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छा जॉब के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ये कितना उसके हमारे बनाने वाले ईश्वर को, दिल को दुखाता होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज आपका ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना चाहता हूं इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 3 वचन की ओर, जैसा कि आज हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो यही बताता है। हालांकि हम बहुत सारे आज सब जगह प्रचारों को देखते हैं जहां पर अक्सर परमेश्वर के दास भौतिक आशीषों के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पहचानने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नजरिया बता रहे हैं। मैं आपका ध्यान किसी प्रचारक की ओर नहीं, वरन पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर करना चाहता हूं। यहां पर फिर से आखिरी बार मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों पहला अध्याय, उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आत्मिक आशीषों के लिए आज से हम और आप धन्यवाद दें, जो सचमुच जीवित परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, उसके दिल को भाता है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।